चांसेस। क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जान लें कि होती क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज दैट। क्लास हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके का फॉल्स बॉन्ड है, झूठा बॉन्ड है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ रियल बॉन्ड, ये रियल नहीं है, क्योंकि रियल बॉन्ड्स में हमारे पास वही आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। दैट्स नॉट अ रियल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब डेवलप होता है, क्या है, इसको समझते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए वी मस्ट हैव वन हाइड्रोजन एटम, विद दैट हमारे पास होना चाहिए एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम दैट मस्ट बी वेरी small in size. Electronegative means the element which can easily attract the shared pair of electron towards itself। एक ऐसा एलिमेंट जो कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसके लिए इसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा साइज का एटम होगा उतनी ही पावरफुल उसकी न्यूक्लियस होगी। अमन, कुछ आइडिया है इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में? क्या अभी जो मैंने समझाया वो समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए मोस्ट फेवरेबल एटम्स जो होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वो है 4। ये मतलब ये तीनों अगर कहीं है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, whenever you just found fluorine, oxygen or nitrogen in any compound with the hydrogen, example is ammonia NH3, water H2O, HF, hydrogen fluoride. Whenever in the compound you will going to found fluorine, oxygen, nitrogen with the hydrogen, there must be the formation of hydrogen bond. यहाँ पर जरूर बन रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दैट क्लियर? अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा शायद, पहले बताओ ये सारी बातें समझ में आई? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज एन हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। The condition for the electronegative element is that must be very very small and that must be able to attract the electron towards itself. Okay, now I'm going to teach you how the hydrogen bond form, how is it there. Everybody be careful. आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, दीदी आपने जो एग्जाम्पल कभी पढ़ाया था, हमें अमोनिया पढ़ाया NH3, तो आप तो ऐसे बता देते हैं N में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो रहा है ये बोलो, और नाइट्रोजन इनके तीनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बोलो बच्चों। और कैसे बॉन्ड बनेगा इसमें? ये कौन से बॉन्ड है N और H के बीच में? N और H के बीच का ये क्या है? बॉन्ड का नाम बताओ। N और H के बीच में ये बॉन्ड जो बन रहा है, इसका नाम थोड़ा जोर से बोलो। कोवेलेंट। बाकी जो आवाज ही नहीं निकाल रहे, सो भैया भाई, इनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है? अभी तो मैंने कहा जब भी कहीं ये दिख जाए हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। कहाँ है हाइड्रोजन बॉन्ड? ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना। वाटर को ले लो, एक और एग्जांपल ले लो।
ये लोन पेयर होते हैं अमन बेटा। लोन पेयर यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बचे रहे ऑक्सीजन पे, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। यहां कौन सा बॉन्ड बना? कोवेलेंट बॉन्ड ही तो बना। और हम तो बात कर रहे हैं HO में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कहाँ? दिख तो नहीं रही। वाटर में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, अमोनिया में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, HF में भी कोवेलेंट बॉन्ड है। बात तो हम लोग कर रहे हैं इनकी, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इनका, बट इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सुनो ध्यान से। नाउ आई विल टेल यू द very brief part of hydrogen bonding. Listen very carefully. You must have taken a glass of water in your hand, and that glass of water contain only one number of water molecule or multiple number of water molecule. So there are lot of water molecule in your one glass of water. Okay, so there are, okay बस wait करना बच्चा, एक अभी सिखाते हैं कि एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होता है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सीखना। सबसे पहले आपके पास, इफ यू हैव वन ग्लास ऑफ वाटर, पहले बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आप लोग उम्मीद करते हैं कि एक ग्लास ऑफ वाटर में होंगे? कैन यू काउंट? लॉट ऑफ। वो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल में के अंदर विद इन द मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। पर एक वाटर का मॉलिक्यूल दिख रहा है सभी को? हमें दिख रहा है। दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में H और O में एक अट्रैक्शन होगी और ये डॉटेड लाइन से हमेशा डिनोट करते हैं। कितने बच्चों को समझ आया? सो ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है? किन कंपाउंड से बनता है? NH3, HF और H2O। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, पर इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है कहां? H2S में भी है, Sp इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों, O की फैमिली का ही है ये। PH3 में भी है, Pb इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पर इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड कहां है? विद इन द मॉलिक्यूल नहीं है, बट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है। क्या दीदी कभी भी विद इन मॉलिक्यूल नहीं होता? मॉलिक्यूल के अंदर खुद से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वो भी होती है। तो अभी हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, पर पहले बोलो ये क्लियर हुआ? ठीक है, पहले बोलो ये क्लियर हुआ? आप कर लो एक बार, नहीं आता तो बाहर चले जाना बात करेंगे। C2H5OH अल्कोहल, अल्कोहल में भी कौन सी बॉन्डिंग होगी? एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल और दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन। और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए अमोनिया वाटर सॉल्युबल है, अल्कोहल वाटर सॉल्युबल है, H2O तो H2O ही है, HF भी वाटर सॉल्युबल है। इज दैट क्लियर? क्या HCl में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Cl भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो मैं अभी आपको और डिटेल में बताऊंगी कि आप कैसे गेस कर सकते हो किस किस में होगी, पर पहले ये क्लियर है? ये बना लिया आपने? जल्दी बनाओ, पॉज करना बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हमेशा 2 टाइप्स के होते हैं। अभी तक जितने आपने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े ना, जो मैंने ये पढ़ाया, इट्स एन इंटरमॉलिक्यूलर। चलो पहले समझते हैं कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। तलहा, 2। अच्छा ये बताओ इंटर और इंट्रा कितने बच्चों को पता है? पहले तो ये 2 वर्ड पता होने चाहिए, तब जाके तो आपको समझ में आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग is of 2 types, intermolecular and intramolecular. Is there anyone who can guess over there? What do you mean by intermolecular hydrogen bonding? What do you mean by inter? Tell me. Okay, what is inter-school competition? इंटर-स्कूल कंपटीशन स्कूल के अंदर नहीं होते हैं, सॉरी, तो स्कूल वाले ही गलत बोल रहे हैं। इंटर-स्कूल कंपटीशन इज द कंपटीशन बिटवीन वन स्कूल एंड द अनदर स्कूल। Suppose here the 2 school of your society, ABC public school, BBC public school, having the competition between these 2 schools said to be the intermolecular. But whenever the teams of your school only
just compete in the school, that means intramolecular. Oh my God, आपको अब तक शुक्र है हमने ये टॉपिक डिस्कस किया और आप ये जान पाए कि इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर क्या होता है. So within the school, school to school, another school, intermolecular. So intermolecular हुआ H2O and H2O. H2O का एक मॉलिक्यूल एंड H2O का दूसरा मॉलिक्यूल. बनाते हैं इसका डायग्राम. तो क्या होगा H और O के बीच में? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में. नाउ व्हाट इज द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ध्यान से देखना. मैंने एक कंपाउंड यहां बनाया और क्या देखा आपको? NO2 और OH, क्या ये दोनों सेम ही कंपाउंड है? एक पूरा कंपाउंड ही है. और इस कंपाउंड में अगर डॉटेड लाइन से कहीं अट्रैक्शन देखने को मिल रही है, कहीं H और O के बीच में, H और N के बीच में, H और P के बीच में, H और F के बीच में, H और S के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपको देखने को मिल रही है विद इन अ मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल में, दैट इज दैट क्लियर? एंड दिस इज इंटर. ठीक है. क्लास हमें पढ़ना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इन्फ्लुएंस क्या है. सबसे पहला इन्फ्लुएंस है कि कोई भी मॉलिक्यूल, अब जैसे ग्लास ऑफ वाटर लिया था तो इसमें सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं. इनका एसोसिएशन फॉर्म ऑफ नेचर है. क्या इससे कोई बेनिफिट होगा एसोसिएशन नेचर से? सेकेंड बेनिफिट उसी से आ रहा है. सेकेंड इज दी higher melting point and boiling point. अगर कोई लिक्विड है तो उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. अगर कोई सॉलिड है तो उसका ऑटोमेटिकली हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा. कोई एग्जाम्पल? वाटर. You won't even believe 100 degrees Celsius is such a high boiling point. It's not that average kind of boiling point. It's such a high boiling point. And water is a very simple compound. Achieve that number of boiling point just because they have the association nature. They have the hydrogen bond between the molecules. So, if you are heating the water molecule, why you need such heat? Why you need such heat? Because खाली वाटर मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ना है, वाटर मॉलिक्यूल के बने बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ना होता है अगर आप उसे बॉयल करना चाह रहे हो. तो इसीलिए हमें इतने हायर हीट पर वाटर को बॉयल करना पड़ता है. इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो कैसे नेचर होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से? बोलो. एसोसिएशन. क्यों हुआ एसोसिएशन नेचर? क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में फ्री नहीं है. क्या है दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से? क्यों जुड़े हुए हैं दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब ये जुड़े हुए हैं तो इतने सारे बॉन्ड बनने से इनका क्या हो गया? ऑटोमेटिकली मेल्टिंग पॉइंट हाई. और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा आता है, बहुत ध्यान से सुनो इस पे. इस पर क्वेश्चन भी आता है और एंट्रेंस में भी ये कभी-कभी वाइवा में भी स्कूल में बहुत पॉपुलर है. H2O is liquid. Why H2S is a gas? H2O liquid है, H2S गैस क्यों है? 2 मिनट दे रही हूँ, सोचो फिर बताओ. करो. सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो एक आंसर है, किसी भी चीज को लिक्विड या सॉलिड बनाने के लिए क्या चाहिए होती है? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? एज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द थिंग विल बी लिक्विड, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द थिंग विल बी गैस.
सो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि H2O में मैंने आपको रफली अभी यहाँ बताया था H2S में भी होगी, पर ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है O एज कंपेयर टू, सो देयर विल बी इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O. क्यों है? Therefore O is more electronegative as compared to H2S. O के कंपैरिजन में सल्फर और O में कंपैरिजन करो तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बनेगी, और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से कि ये डेफिनेटली क्या होगा, वो गैस करो ही लिखो जो देख ले गलती से आप. सो घर पे जाएंगे, बॉटल लेंगे, बिल्कुल ऊपर तक, बिल्कुल टॉप, इतना सा भी स्पेस नहीं छोड़ा, पानी भर देना, ढक्कन लगा देना, फ्रीजर में रख देना. कोशिश करो छोटी बॉटल हो ताकि खड़ा करके रख पाओ. और आप जब नेक्स्ट डे ढक्कन खोलेंगे तो पानी तो यहाँ तक भरा था, बर्फ इसके ऊपर तक होगी. तो इसका रीजन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बर्फ जो है वो ऊपर की तरफ क्यों उठ गई है.